बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्रोशे डॉली के इस पैटर्न को कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने 4 कलर्स की ऊन ली और सबसे पहले एक मैजिक रिंग बना के राउंड 1 को स्टार्ट किया और इस मैजिक रिंग के ऊपर 2 चेन्स जो हैं वो बना के उसके साथ ही एक हाफ डबल क्रोशेट बनाया और फिर इन दोनों को इकट्ठे बुन लिया और फिर 2 चेन्स का गैप देके अगेन हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद इन दोनों को इकट्ठे बुन लिया। तो इस तरह से ये क्लस्टर सा बन जाता है। उसके बाद फिर 2 चेन का गैप दिया, अगेन देखें हाफ डबल क्रोशेट और फिर इन दोनों को इकट्ठे से बुनना है और फिर 2 चेन्स का गैप और इस तरह से करते करते ये 7 क्लस्टर्स बन गए। अब फिर 2 चेन्स का गैप देके लास्ट वन देखें, हाफ डबल क्रोशेट और फिर इन दोनों को इकट्ठे बुन लिया और 2 चेन्स का गैप देके जो फर्स्ट क्लस्टर बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके राउंड 1 को कंप्लीट कर लिया। अब राउंड 2 को मैंने स्लिप नॉट लगा के दूसरा कलर लिया और एक स्टैंडिंग स्टिच बनाने के लिए इसके ऊपर एक बल्ब भी लिया और ये जो 2 चेन्स का गैप था यहाँ से स्टार्ट करके एक स्टैंडिंग स्टिच बनाया इस तरह से और इसके साथ ही एक डबल क्रोशेट, 2 चेन्स का गैप और इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशेट और मैंने बना लिए। तो इस तरह से ये जो 2 चेन गैप थे इनमें 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशेट हर स्पेस में मैंने बनाना था। और ये लास्ट वन देखें, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन्स एंड 2 डबल क्रोशेट। सिंपल सा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। और स्लिप स्टिच के साथ फर्स्ट जो स्टैंडिंग स्टिच हमने बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ये 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे, राउंड 3, और इसे मैं पिंक कलर से बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी कलर्स ले सकते हैं और इसको भी एक स्लिप नॉट लगा के स्टैंडिंग स्टिच से ही स्टार्ट करेंगे, एक बल दे के। और ये जो 2 डबल क्रोशेट के दरमियान हमने 2 चेन्स का गैप दिया था, यहाँ से हम राउंड 3 को स्टार्ट करेंगे। एक स्टैंडिंग स्टिच बनाएंगे जो कि फर्स्ट डबल क्रोशेट है और इसके बाद 6 और डबल क्रोशेट बना के टोटल हम 7 डबल क्रोशेट इस 2 चेन स्पेस में बनाएंगे। इस तरह से और फिर इसके बाद एक चेन बना के हर स्पेस में हम ये 7 डबल क्रोशेट बना लेंगे और
उसके बाद 1 चेन देके ये सब देखें, इस तरह से हर एक स्पेस में हमने 7 डबल क्रोशेट बनाए और 1 चेन का गैप दिया और लास्ट में इसको 1 चेन गैप के साथ हमने फर्स्ट वन के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ये राउंड 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 4 बनाएंगे। राउंड 4 को मैं शॉकिंग पिंक कलर से बना रही हूँ और ये जो 7 डबल क्रोशेट हमने बनाए थे उसमें सबसे फर्स्ट वन से हम स्टार्ट करेंगे। 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे 3 स्टिचेस में, 2 और 3। ये 7 डबल क्रोशेट बनाए थे ना, तो ये फोर्थ वन जो है वो इसका सेंट्रल स्टिच है। तो इस पे हम 1 सिंगल क्रोशेट, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से सेंटर में। और फिर उसके बाद 3 जो डबल क्रोशेट रह गए थे उन पर हम 3 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे हर डबल क्रोशेट पे। और फिर ये यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे जो कि राउंड 2 को टच करेगा। ये देखिए यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशेट बनाए और सेंटर में हमने 1 सिंगल क्रोशेट, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशेट बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे जो कि राउंड 2 को टच करेगा इस तरह से। अब ये लास्ट वन देखें, 3 स्टिचेस में हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे हर स्टिच पे एक एक। ये सेकंड सिंगल क्रोशेट और थर्ड सिंगल क्रोशेट। अब ये जो फोर्थ वन है जो सेंट्रल इसका स्टिच है उस पे हम 1 सिंगल क्रोशेट, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशेट इस फोर्थ वन में बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट जो 3 स्टिचेस हैं उन पे हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशेट बना के इस तरह से। और फिर लास्ट में एक डबल क्रोशेट बना के हम स्लिप स्टिच से इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे जॉइन करके। तो इस तरह से ये देखें हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 5 की तरफ आते हैं। इसको अगेन मैं जो हमारा राउंड 1 था उसमें जो कलर यूज़ किया था ऑफ वाइट, वही अब हमारा राउंड 5 में आएगा। और ये देखें यहाँ पे ये जो डबल क्रोशेट हमने बनाया था इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशेट से स्टार्ट करके 4 चेन्स बनाएंगे। और फिर ये जो हमने 1 चेन स्पेस दी थी सेंटर में, वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। यहाँ पे ये जो सेंटर में फोर्थ में हमने 1 सिंगल क्रोशेट, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशेट बनाया था, उस 1 चेन स्पेस में हम सिंगल क्रोशेट से बना के फिर 4 चेन्स लेंगे और ये डबल क्रोशेट जो बनाया था उसके ऊपर हम सिंगल क्रोशेट एक बना लेंगे। तो इस तरह से 4 चेन्स का गैप देके आपने ये पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट करना है, सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करना है। तो ये सारा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में ये देखें इसको यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और अब हमारा राउंड 6 स्टार्ट होगा जो कि हम इसी कलर से बनाएंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे। अब इन 4 चेन्स पे हमने पहले 2 सिंगल क्रोशेट बनाए, 1 चेन स्पेस और फिर इसी जगह पे 2 सिंगल क्रोशेट और बना लिए। अब इसके सेंटर में एक और 1 चेन गैप देंगे
और फिर यही पैटर्न जो है वो रिपीट होगा। 1 चेन 2 सिंगल क्रोशेट, 1 चेन 2 सिंगल क्रोशेट। ये देखिए इस तरह से सेंटर में हम एक 1 चेन का गैप देंगे। ये सारा हमने इसी तरह से बनाना है। 2 सिंगल क्रोशेट, 1 चेन, 2 सिंगल क्रोशेट, 1 चेन। और ये लास्ट में देखें 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट, अगेन 1 चेन। और इसको हम जो हमारा फर्स्ट स्टिच था उसके साथ हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करके ये राउंड 6 भी कंप्लीट कर लेंगे। और अब ये लास्ट में हमारा 7th राउंड होगा, जो कि हमने ग्रीन कलर से राउंड 2 बनाया था, वही हमारा कलर राउंड 7 में भी आएगा। और इसके बाद ये राउंड जो हैं वो रिपीट होंगे। ये राउंड 7 पहले देखें, स्टैंडिंग स्टिच से हम स्टार्ट करेंगे और ये जो 1 चेन स्पेस हमने दी थी यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद इन 2 सिंगल क्रोशेट के दरमियान जो हमने 1 स्पेस दी थी 1 चेन की, इस जगह पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 चेन्स का गैप देंगे और इसी जगह पे ही 2 डबल क्रोशेट और बना लेंगे। इस तरह से। और फिर ये जो 1 चेन स्पेस थी वहाँ पे हम एक और डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये पैटर्न हमारा इस राउंड में कंटिन्यू होगा। ये देखिए सारा इस तरह से। अगेन देखें, ये जो हमने 1 चेन स्पेस दी थी इस जगह पे हम 2 डबल क्रोशेट, टू चेन्स और अगेन 2 डबल क्रोशेट हम इसी स्पेस में बनाएंगे। और नेक्स्ट 1 चेन स्पेस पे हम एक और डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहीं से हमारे जो नेक्स्ट जो राउंड्स हैं वो रिपीट होंगे। ये स्लिप स्टिच से हमने इस राउंड को फिनिश किया, स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन किया। और ये देखें 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट। और इस तरह से यही पैटर्न जो है इस राउंड का था। और अब जो नेक्स्ट हमारे राउंड्स बनेंगे वो राउंड 6 और 7 से स्टार्ट होंगे। और इस तरह से यही जो कलर्स हैं वो ऊपर जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं इसको कंप्लीट